और नंद बाबा तो अपने उत्सव में ही चल रहे हैं और लाला का भी नामकरण भी नहीं किया, नामकरण संस्कार भी नहीं किया, क्योंकि हर जीव के 16 संस्कार होते हैं। नामकरण संस्कार बालक का करवाना ही चाहिए गुरुमुख से। क्यों जी, अपने से कर लिए तो क्या है? बोले ना जी, गुरु के द्वारा रखा हुआ नाम उसके लिए कीर्ति प्रदान करवाता है। अपने कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी के पास एक दिन नंद वसुदेव जी जाते हैं और जाके प्रणाम करते हैं। गुरुदेव, आप तो सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी, आपसे क्या छुपाऊं। नंद बाबा के यहां जो छोरा हुए हैं, मैं चाहता हूं उनका नामकरण संस्कार आपके हाथ से। गर्गाचार्य जी कहते हैं, वसुदेव तुम जानते हो कि यदु नाम मह आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वता सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम मन्यते देवकी सुतम। यदु नाम महाआचार्य, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, तुम जानते हो। और कंस तो जानते हो परम पक्का विरोधी, आए दिन कोई ना कोई राक्षस भेजता रहता। और यदि मैंने नामकरण संस्कार कर दिया तो उसको पक्का विश्वास हो जाएगा ये नंद बाबा का छोरा नहीं, ये तो देवकी और वसुदेव का ही छोरा। मैं कैसे कर सकता हूं? गुरुदेव, आप तो जानते हैं नामकरण होना चाहिए बालक का। कोई ना कोई आप उपाय निकाल सकते हैं, आप गुरु हैं अवश्य। एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज बड़े सुबह सुबह स्नान करके और नंद बाबा के द्वार से परीक्षित निकल रहे थे। नंद बाबा द्वार पे खाट पे बैठ करके राम राम भज रहे थे। जैसे गुरुदेव को देखा, चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव, आप कहां जा रहे हैं? चलिए कुछ जलपान इत्यादि हो जाए। बोले नहीं नहीं, इस समय तो हम नामकरण संस्कार कराने जा रहे हैं। नामकरण? बोले हाँ, एक यजमान के यहाँ बालक हुआ है तो बालक का नाम रखना चाहिए। तब नंद बाबा को याद आया, ओहो, हमने तो अपने बालक का नामकरण संस्कार कराया ही नहीं। गुरुदेव, एक कृपा करिए ना। क्या? बोले हमारे भी बालक का नामकरण संस्कार कर दीजिए ना। बोले नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यदुवंशियों का गुरु हूं और तुम धूमधाम से नामकरण करवाओगे तो कंस को पता लगेगा तो न जाने क्या कर बैठे। नंद बाबा जब मायूस होने लगे, पुनः गर्गाचार्य ने कान में बोला, नंद बाबा एक बात मैं बता रहा हूं। बोलिए। नामकरण संस्कार तो कर दूंगा, परंतु तुम किसी को बुलाओगे नहीं। गौशाला में ले जाकर के मैं नामकरण संस्कार करूंगा। अगर तुमको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो अपने राम चल। नंद बाबा बोले ठीक है बाबा, आपकी जैसी आज्ञा गुरुदेव। गौशाला में ही हम नामकरण संस्कार करेंगे। जाकर अपनी दोनों कक्ष में जाकर के यशोदा मैया और रोहिणी मैया को आदेश करते हैं, गुरुदेव गर्गाचार्य के द्वारा बच्चों का आज नामकरण संस्कार होगा। दोनों माताएं बड़ी प्रसन्न हुई और अपने अपने पुत्रों की अदला बदली करके और गौशाला में पहुंच जाती है। गर्गाचार्य ने जैसे ही अपने नेत्रों के द्वारा उस श्यामली छवि को परीक्षित देखा, नेत्र बंद हो गए और सोहम की सत्ता में समाहित हो गए। अपने भाग्य की सराहना करने लगे। जो संसार के जीवों को नाम प्रदान करता है, उस अनामी का नामकरण मैं करूं? धन्य प्रभु, कौन सा हमारा पुण्य होगा, कौन सा इससे कर्म होगी। जैसे ही देखा मैया यशोदा और रोहिणी आ गई, बाबा की समाधि लगी है। 10 मिनट तक कुछ बोले नहीं। मैया आवाज देने लगी, बाबा बाबा। जब आवाज नहीं निकली,
रोहिणी मैया कहती है यशोदा मैया से, मैया मेरे को तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। यशोदा भी बोली मैया बहन मेरे को भी लग रहा है, कहीं ये चल तो नहीं दिए, क्योंकि 10 मिनट से ये हो गया ये कुछ बोल भी नहीं रहे। मैया ने जब जोर से आवाज लगाई तब गर्गाचार्य जी की समाधि खुली और खुलते ही देखने लगे। मैया बोली बाबा कहाँ चले गए थे? बोले मैया तू बड़ी भोली है, तेरे बालक का नाम रखना है ना, तो मैं नाम सोच रहा था कि क्या नाम रखूं। मैया बोली हो मैं तो कुछ गलत ही सोच बैठी थी। अच्छा बाबा नेक नाम रख दो इनके बालकों का। अवश्य मैया बाबा गर्गाचार्य उन बालकों का नाम रखते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। यशोदा मैया की गोद की ओर इशारा करते हुए कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो। मैया प्रसन्न हो गई, बोल देखी बहन ये सिद्ध महात्मा है, पहचान गए। तुरंत सोने का हार ली थी चरणों में रख दी। मैया बाबा आपने बिल्कुल सत्य पहचाना। और क्या बोले रमयन हृदय गुणई, ये सबके हृदय में रमण करने वाले होंगे। आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। इनके बल की अधिकता होने के कारण इनको लोग संसार में बलराम के नाम से जानेंगे। बोलिए बलराम भगवान की जय हो। सुंदर सा नाम रख दिया। मैया बोली अपने एक सा नाम हमारे बालक का भी रख दो। अवश्य। और प्रभु की ओर देख करके नेत्र को सजल करते हुए प्रभु कोई मान देना आपसे सीखे। आप तो अपना नाम, लोग गजेंद्र ने तो आपका बिना नाम लिए ही पुकारा तो भी आप आ गए। संसार का जो कुछ भी नाम नहीं है वो आप ही का है शेष जो बचे। पर धन्य प्रभु आप हमको ये बल दे रहे हैं, श्रेय दे रहे हैं, यश दे रहे हैं कि बहूनि संति नामानि रूपाणि सुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेद नो जना तान्यहं वेद नो जना। इनके नाम अनेक अनूपा, कितने नाम बताऊं इनकी तो विष्णु सहस्त्र नामा बली बली है। 1000 नाम है। एकादशी के दिन व्रत रखते हैं लोग तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। 1000 नाम है इनके। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेद नो जना। नामकरण कर रहे हैं भगवान गर्गाचार्य। किनका? बोले जो जगत के जीवों को नाम प्रदान करता है, आज गर्गाचार्य मुनि जी उसको नाम रख रहे हैं। अच्छा भैया इनके क्या नाम है? बाबा गुण कर्म बताते हुए नामकरण कहते हैं कि इनका नाम मैया कृष्ण होगा। मैया बोली क्या मतलब? बोले का के नीचे जो री लगी रहती है वो संसारी जीवियों को फंसाने के लिए। जैसे एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए कटिया बनाता, उस कटिये में कुछ खाद्य पदार्थ लगा के जल में डालता है तो मछली फंस जाती है। एक बार जो मछली उस कटिया में फंसी फिर निकल नहीं पाती है। इसीलिए इनके नाम में का के नीचे जो री लगी हुई है ना, तो जो जीव जन्म जन्मांतर से कल्प कल्पांतर से आवागमन के कुचक्र में फंसे हैं, उन जीवों को अपना धाम प्रदान करने के लिए इनका नाम कृष्ण होगा। अच्छा भैया इनके गुण कर्म थोड़ा भविष्य भी बता दो बाबा। मैया को ज्यादा चिंता होती है ना कि मेरा बाप बच्चा कैसा होगा। बोले ये परम बलशाली होगा,
जीवों को परम गति प्रदान करने वाला होगा। ये वसुदेव नंदन इतना ही कह रहे थे कि प्रभु ने इशारा कर दिया कि मत अभी सब बता दो। मैया बोली वसुदेव मतलब, अरे मैया तो भोली है, नहीं जानती है, पूर्व में कभी ना कभी वसुदेव जी के पुत्र रहे होंगे, इसीलिए इनका नाम वासुदेव भी होगा। ओ इस जन्म में तो हमारे ही है ना? बोले हाँ मैया, इस जन्म में तो पक्का तेरा होगी।